ओहो फैमिली, मैं तो सोच रही थी कि कोई भी स्माइलीज नहीं करेगा और मेरे को ये पार्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सभी ने इतनी सारी स्माइलीज की, सो हियर वी गो। तो कालिया के फादर के साथ उन दो नमूनों को भी पता लग जाता है कि उनका साथी मर चुका है और उसके हाथ में कार्ड है जिस पर खून से 4 लिखा है। ओफो, अगर किसी ने इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो यार। रोमांटिक स्टोरी से हटकर भी ना कुछ स्टोरीज देख लिया करो फैमिली। तो कालिया प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड के पास आया था अपना सेशन लेने, क्योंकि वो डॉक्टर भी थी एंड वहाँ पर वो उसी लड़की का स्केच ड्रॉ करता है जो स्टोरी की स्टार्टिंग में मरी थी, जो जिसकी आत्मा हमेशा उसके साथ रहती थी। और एकदम से कालिया को उस डॉक्टर में हाना दिखने लग जाती है और उसे अपने मरे हुए फ्रेंड्स दिखने लग जाते हैं। अरे वही मोटू और पतलू, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। देन कालिया का फादर कालिया को लेकर जा रहा होता है, पर वहाँ पर हाना भी आई होती है प्रोफेसर के साथ, जो उस टाइम कार पे थी। और जब वो वहाँ पर कालिया के फादर को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, बिकॉज उसके आगे पीछे कई सारी बुरी आत्माएं मंडरा रही थी जो कालिया के फादर को गुस्से से देख रही थी। देन प्रोफेसर हाना को अपने पुराने अपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर उनकी बहन और मॉम का कत्ल हुआ था। एंड वहाँ पर हाना क्या देखती है कि अभी भी प्रोफेसर की बहन वहाँ उनका वेट कर रही है, बट प्रोफेसर उन्हें देख नहीं पा रहे, तो हाना हेल्प करती है। एक्चुअल में प्रोफेसर की बहन की आत्मा प्रोफेसर का हाथ पकड़ नहीं पा रही होती, बट हाना उसकी हेल्प करती है और इतने में प्रोफेसर की बहन की आत्मा हाना की बॉडी को पोजेस करती है एंड वो प्रोफेसर से बात करने लग जाती है। और यहाँ पर प्रोफेसर भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि उसकी बहन इतने सालों से उसी का यहाँ पर वेट कर रही थी, और प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी बहन और उसके माँ के कातिलों को सबक सिखा के ही रहेगा। और यहाँ पर उसकी बहन उसे मना करती है कि उसे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लाइक उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। एक्चुअली प्रोफेसर की बहन की आत्मा सब भूल गई थी कि उसकी मौत कैसे हुई थी और उसकी मॉम कैसे मरी थी। एंड वो प्रोफेसर को मना करती है कि उसे बदला नहीं लेना चाहिए, उसे बदला लेके क्या ही मिल जाएगा। पर यहाँ पर प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और हाना को उसके होश में लाता है और उसको अपने साथ ले जाता है, और प्रोफेसर की बहन की आत्मा वही रह जाती है। देन हमें चश्मिश दिखाया जाता है जो अपना काम खत्म कर जा रहा होता है, बट इतने में डोना की आत्मा यानी कि हाना की बहन की आत्मा उसे हॉन्ट करती है, जैसे कि वो प्रोफेसर की बहन हो, जिसकी वजह से वो चश्मिश काफ़ी घबरा जाता है और वो सीढ़ियों से भी गिर जाता है। और यहाँ पर हाना जो कि पोजेस हुई पड़ी थी अपनी बहन की आत्मा से, वो उस चश्मिश को मार देती है, वो उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट की कांच गिरवा देती है। और यहाँ पर चश्मिश को फील होता है कि वो आज अगर साइकोपैथ बना है तो सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से बना है, क्योंकि बचपन में वो जब डॉल्स को तोड़ता था बहुत बुरी तरह से, तो उसकी मॉम कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करती थी, उल्टा उसको प्रोत्साहन देती थी। यहाँ प्रोफेसर हमेशा की तरह अपना लेक्चर खत्म कर जा रहे होते हैं, बट इतने में उन्हें शक हो जाता है कि कोई पुलिस वाला उनके पीछे है। प्रोफेसर वहाँ से भागकर बच जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि प्रोफेसर ने हाना के साथ मिलकर जितनी भी मौतें करी हैं बुरे इंसानों की, उनमें तो वो पकड़े नहीं गए, पर जो लास्ट में अभी अभी मौत हुई थी उस कालिया के फादर के चमचे की, नहीं पता तो सेकंड पार्ट को जाके ढंग से देखो, जिसने प्रोफेसर को बचाया था अपनी कार भगा के। उनकी कार में प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट मिले, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा था कि प्रोफेसर ने उनको मारा है। और यहाँ पर प्रोफेसर अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बट उस टाइम उनके फ्रेंड उसी मीटिंग में थे जिस मीटिंग में प्रोफेसर को पकड़ने की बात हो रही थी, इसलिए उनके फ्रेंड उनकी कॉल नहीं उठाते। तो यहाँ प्रोफेसर अपने घर जाते हैं, उन्हें फील होता है कि उनके घर पे कोई तीसरा भी है, एंड वो हाना को भी पकड़ लेते हैं। फिर हाना भी हंस के बोलती है क्या भूल गए, मैं तो आपके घर में रहती हूँ। बट यहाँ पर प्रोफेसर एकदम से प्रोफेसर पर कोई वार करने वाला होता है, प्रोफेसर उसे देखते ही और कोई नहीं, वही तीसरा इंसान होता है जिसने उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को मारने में हाथ था। फिर क्या था, प्रोफेसर और उस टकलू में लड़ाई होने लग जाती है, और जब वो टकलू प्रोफेसर को ज़्यादा ही घायल करने लग जाता है तो हाना को फटाफट उसकी बहन आकर पोजेस कर देती है और हाना उस टकलू को उठा के मारती है। एंड हाना की बहन की आत्मा जिसने उसको पोजेस करा था वो उस टकलू को जान से मारने वाली होती है, बट इतने में प्रोफेसर की बहन की आत्मा आकर वहाँ पर हाना की बहन की आत्मा को रोकने लग जाती है। और इसी बीच वो टकलू भी काफ़ी कंफ्यूज होता है कि इस लड़की में इतनी जान कैसे आई है और अब क्या हो रहा है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस टाइम टकलू हाना को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हाना एकदम नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी से एकदम से वो दोनों आत्माएं निकल जाती है। और उस टाइम हाना अपने सबकॉन्शियस माइंड में थी, और ये फेस हाना के लिए काफ़ी डेंजरस था, बिकॉज कभी भी कोई आत्मा हाना की बॉडी में आती थी तो हाना डीप स्लीप में होती थी, और वो आत्मा जब उसकी बॉडी से जाती थी तब भी हाना डीप स्लीप में होती थी। बट अचानक से उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाती है, जिसकी वजह से हाना बेहोश हो जाती है और प्रोफेसर को हाना की टेंशन होने लग जाती है, इसीलिए वो फिलहाल उस टकलू को मुक्का मार के बेहोश कर देते हैं और हाना को अपने साथ लेके जाने लग जाता है और हाना चीखने चिल्लाने लग जाती है। एंड यहाँ पर प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉल करते हैं, बट उसकी गर्लफ्रेंड भी वो कॉल कट कर देती है क्योंकि पुलिस वाले भी उससे पूछताछ करने आए हुए थे। तो अब कोई और रास्ता नहीं था, तो प्रोफेसर हाना को लेकर उसी फादर के पास जाते हैं जिस फादर ने उसको उस टाइम पे संभाला था जिस टाइम पर प्रोफेसर खुद को मारना चाहते थे। और फादर प्रोफेसर के घाव की पट्टी तो कर देते हैं, बट उसे बोलते हैं कि सुबह तो तेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सीवू हाना को कॉल कर रहा होता है, बट हाना का कॉल नहीं मिल रहा होता, इसलिए प्रोफेसर के घर जाता है और वहाँ पर वो सामान बिखरा देखता है और हाना का फ़ोन दिख रखता है। तो यहाँ पर सीवू भी काफ़ी पैनिक होने लग जाता है कि हाना गई तो गई कहाँ। देन हम यहाँ हाना को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है, बट उसकी बॉडी को इस टाइम किसी और ने पोजेस कर लिया होता है। और यहाँ पर प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड भी आती है हाना को देखने के लिए, बट वो कुछ और ही बिहेव कर रही होती है। और यहाँ पर हाना प्रोफेसर को भी जान से मारने लग जाती है, बट प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड हाना को छुड़वाती है और उसे शांत करती है। प्रोफेसर और उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रहे होते हैं और प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड ने हाना को स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक सो पाए।
तो प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि तुझे मेरे पे यकीन है, जिस पर प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं मेरे को तेरे पे बिल्कुल यकीन है और मैं यहाँ पर आई हूँ, इसका ना गलत फहमी को कुछ पाल मत लियो। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं अपनी बात का मान रखना चाहती थी कि अगर मेरे सामने दुश्मन भी मर रहा होगा तो मैं डॉक्टर होने के नाते उसकी हेल्प करूँगी। और यहाँ पर पुलिस आती है जो प्रोफेसर को पकड़ के लेके जा रही होती है और यहाँ प्रोफेसर जाने से पहले फादर को यही बोलता है कि हाना का ध्यान रखना। फादर हाना के पास जाते हैं। हाना फादर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि फादर भी चुप हो जाते हैं। हाना उनसे पूछती है कि भगवान हमें देख रहे हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं तो वो सिर्फ हमें देखते ही क्यों हैं? मेरी मम्मी मेरे को छोड़कर क्यों चली गई? भगवान हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? उसका पूछने का भी ये था। प्रोफेसर का फ्रेंड ही प्रोफेसर से पूछताछ कर रहा था एंड वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, इसलिए प्रोफेसर को वहाँ पर कॉल आता है और कॉल उसी टकलू का था जो एक तरह से उसे बता रहा था कि वो हाना को नुकसान पहुँचाने वाला है। तो यहाँ पर प्रोफेसर अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा एंड उसका फ्रेंड भी उसे चाबियाँ दे देता है और प्रोफेसर वहाँ से फटाफट गाड़ी उठाता है और चर्च के लिए निकलता है एंड वहाँ पर सीवू भी था एंड वो भी वहाँ प्रोफेसर का पीछे करते करते जाने लग जाता है। यहाँ हम टकलू को देखते हैं जो चर्च में पहुंच गया था एंड वो फादर के सामने अपने सिन कन्फेस करने लग जाता है कि हाँ मैंने इन लोगों को मारा है और फादर को भी उसकी बातों से समझ आ जाता है कि प्रोफेसर की फैमिली को मारने वाला यही इंसान था। देन वो टकलू फादर को बोलता है कि टेंशन मत लो मैं आपको नहीं मारता एंड वो वहाँ से हाना को मारने के लिए जाने लग जाता है एंड फादर भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं, उसे रोकने लग जाते हैं कि वो हाना को ना मारे। इतने में वहाँ प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो टकलू हाना को मारने लग जाता है बट फादर बीच में आ जाता है एंड फादर मर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोफेसर को गुस्सा आता है एंड फिर क्या था वो टकलू से फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ ही रहे होते हैं। इतने में सीवू वहाँ आता है और टकले को चाकू से घायल कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर उस टकलू को पकड़ के पूछते हैं बहुत साल पहले तुमने मेरी मॉम और मेरी बहन को क्यों मारा था, जिस पर वो बताता है तो टकलू से बोलते हैं कि जब तूने टीचर के सामने मेरी हेल्प करी तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा फील हुआ, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए वो सब कुछ करा, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, कभी किसी के लिए अच्छा करो ही मत, सामने वाला उसको बुरा ही सोच लेगा। वो टकलू प्रोफेसर को फोर्सली बोलने लग जाता है मुझे मार, बट प्रोफेसर उसे छोड़ देता है और ये यहाँ पर टकलू को ना अपनी और ज़्यादा बेइज्जती लग रही होती है कि हद है कि मेरे पे रहम कैसे दिखा सकता है और टकलू उसी के हाथ से चाकू पकड़कर खुद को जान से मार देता है। यहाँ कालिया का फादर कालिया को अपने साथ कनाडा लेने के जाने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा पाए, बट रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है एंड जब उससे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उन्हीं तीनों की लाश पड़ी हुई है जिसके कार्ड में 432 लिखा हुआ था। वो किसी वहाँ बंद कमरे में थे और कालिया के हाथ में गन थी, इसीलिए कालिया के फादर कालिया के हाथ से गन लेने लग जाते हैं, बट यहाँ पर कालिया एग्रेसिव हो जाता है और अपने फादर को मना करने लग जाता है और बोलता है कि आपने तो मुझे बचपन में सिखाया था कि कभी किसी पे यकीन ना करना। बट यहाँ कालिया का फादर कालिया के हाथ से गन ले लेता है, जिसकी वजह से कालिया बहुत एग्रेसिव हो जाता है और अपने फादर पर अटैक करने वाला होता है, पर यहाँ पर कालिया का फादर अपने बचाव के लिए अपने बेटे को ही गोली मार देता है एंड वो एट ए टाइम वहाँ मर जाता है एंड उसकी पॉकेट से ब्लड वाला कार्ड नंबर 1 निकलता है। एक्चुअली प्रोफेसर का यही प्लान था कि वो कालिया के फादर के हाथों उसी के बेटे को मरवा दे और उसको पूरी ज़िंदगी इस बात का पश्चाताप हो। यहाँ सीन हाना पर शिफ्ट होता है जो तब से लेकर अब तक बेहोश थी। एक्चुअली हाना की सिस्टर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे लास्ट पर गुड बाय बोलने आई थी और यहाँ पर प्रोफेसर भी हाना को हक करता है बिकॉज वो उसकी ड्राइंग को कंप्लीट करना चाहता था। यहाँ पर हमें प्रोफेसर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है एंड उसकी सिस्टर मना कर रही होती है कि अब उसे किसी और का खून नहीं करना, उसे कोई दूसरी पेंटिंग नहीं बनानी एंड हाना की सिस्टर फाइनली डोना वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर की बहन की आत्मा भी वहाँ प्रेजेंट होती है और यहाँ पर प्रोफेसर सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। वो क्या कहते हैं, वो हाना की मेमोरी से अपने रिलेटेड सारी मेमोरी और उसकी जितनी भी बुरी मेमोरीज है, उसकी बहन की मौत कैसे हुई, उसकी मॉम की मौत कैसे हुई, उसकी बॉडी पे आत्माओं ने आके कैसे उसने दूसरों का कत्ल करा, वो सारी मेमोरीज को वैनिश कर देते हैं। यहाँ कालिया के फादर को भी पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है, बट कालिया का फादर जाने से पहले प्रोफेसर को बोलता है कि चल मेरे को तो तूने पकड़वा दिया, जो तेरे सामने वो शैतान खड़ा है उसे कैसे पकड़वाएगा। एंड यहाँ प्रोफेसर भी काफ़ी हैरान होता है और हमें यहाँ प्रोफेसर का दूसरा रूप दिखाया जाता है। लाइक प्रोफेसर के अंदर की ड्यूल पर्सनैलिटी कह लो या उसके अंदर का शैतान जो बुरे लोगों को मारना चाहता है वो जाग गया है, जो एक तरह से साइकोपैथ है। दैट स्टोरी में 2 साल का गैप दिखाया जाता है एंड हमें फिर प्रोफेसर दिखाया जाता है जो अपनी लेक्चर लगा रहा था और यहाँ पर हमें प्रोफेसर का हेयर स्टाइल, उसके हाव भाव बिल्कुल चेंज लगते हैं पहले के प्रोफेसर से। यहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट्स को क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग बता रहे थे, अरे उन साइकोपैथ के केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन्हें बोलते कि तुम्हें साइकोपैथ की तरह सोचना चाहिए बिकॉज वो ऑब्वियसली साइकोलॉजी के टीचर थे और सीवू भी उन्हीं की क्लास में था। इतने में प्रोफेसर के फ्रेंड्स आ जाते हैं एक केस के रिलेटेड उसके पास हेल्प लेने के लिए। एक्चुअली ये था कि एक साइकोपैथ बंदा बुरे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और उन्हें प्लास्टिक में रैप करके फेंक के जा रहा था। लोगों की नज़रों में तो वो साइकोपैथ मसीहा बना हुआ था एंड यहाँ पर पुलिस वाले प्रोफेसर की हेल्प लेने इसलिए आए थे बिकॉज वो इस साइकोपैथ की मेंटालिटी पता करना चाहते थे कि ये बंदा किस टाइप का होगा या क्या क्या सोचता होगा। प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं एंड वहाँ पर वो हाना को देखते हैं 2 सालों में पहली बार और हाना प्रोफेसर को लिटरली क्रॉस करके चली जाती है बिकॉज वो प्रोफेसर के रिलेटेड और अपने स्कूल टाइम के रिलेटेड काफ़ी मेमोरीज भूल चुकी थी एंड वो सीवू के साथ एकदम हंसती हंसती वहाँ से चली जाती है। तो प्रोफेसर के मन में सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर हाना की मेमोरीज वापस आ जाए क्या वो फिर से भूत वगैरह देखने की एबिलिटी उसमें आ जाएगी, जिसको सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ऐसा कभी ना ही हो तो ही अच्छा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीवू और हाना में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और सीवू मैक्सिमम हाना की शॉप में भी उसकी हेल्प करवाता था, उसके साथ रहता था, उसके साथ खाना वगैरह खाता था। जैसे कि स्टार्टिंग से हम जानते हैं कि सीवू हाना को पसंद करता है।
एक शिवू हाना का बहुत ध्यान रखता था एंड वो हाना के साथ उसकी मॉम और उसकी बहन की कब्र में भी जाता है एंड वहाँ पर हाना को सडनली कुछ आवाज़ें सुनने लग जाती है और जैसे कि कब्रिस्तान में काफ़ी आत्माएं होती है तो हाना को वहाँ काफ़ी ठंड लगने लग जाती है। बट शिवू उसे संभालता है और हमेशा से टाइम टाइम पे दवाई भी देता रहता है जो कि प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड ने प्रिस्क्राइब करी थी ताकि हाना को कोई भी अपनी मेमोरी याद ना आए। और हाना को अपनी मेमोरीज काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए याद रहती थी, इसलिए वो एक डायरी भी मेंटेन करके रखती थी ताकि वो अपनी यादें ना भूल जाए। हाना अपने सेशन के लिए डॉक्टर के पास जाती है जो और कोई नहीं प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड होती है एंड वो उसे पूछती है कि हाँ सब कुछ ठीक है ना, नींद वगैरह सपने वगैरह, बस दवाई टाइम पे लेना। एंड हाना अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही रूम से निकल के जाने लगती है तो एक लड़की उसे घूरने लग जाती है बिकॉज उस लड़की को एक आत्मा ने पोजेस कर लिया था और वो बड़ी घूर घूर के यहाँ हाना को देख रही थी और हाना काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लग जाती है। बट इतने में वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और हाना को अपनी साइड कर लेते हैं और उस लड़की को नर्स वगैरह पकड़ के ले जाती है। हाना भी काफ़ी हैरान थी एंड वो वहाँ से चली जाती है और इतने में प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि उससे काफ़ी दुखी थी बिकॉज इतना टाइम हो गया था, 2 साल हो गए थे, प्रोफेसर सो नहीं पाए थे बिकॉज उन्हें काफ़ी गिल्ट था कि उन्होंने हाना का यूज़ करा है। प्रोफेसर घर जा रहे होते हैं बट इतने में प्रोफेसर का कोई पीछे कर रहा होता है। देन प्रोफेसर उसके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। एक्चुअली प्रोफेसर पुलिस के साथ क्रिमिनल को पकड़वाने में हेल्प करवाते थे और इस क्रिमिनल को भी प्रोफेसर ने पकड़वाया था और आज ही जेल से छूटा था, इसीलिए वो बदले में प्रोफेसर को मारने के लिए यहाँ आया था। बट नेक्स्ट प्रोफेसर क्लास लगा रहे होते हैं और क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। बट इतने में वहाँ पर हाना भी आ जाती है एंड वो शिवू के क्लास के बाहर होती है एंड वो उस सीरियल किलर की शक्ल को देखकर उसको अपने कुछ पास्ट के विजन आते हैं और वो एट ए टाइम वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो प्रोफेसर के स्टाफ रूम में थी एंड वहाँ से वो प्रोफेसर की एक बुक उठा के रख लेती है। फिर शिवू भी हाना का हाल चाल पूछकर उसे घर ले जाता है और यहाँ पर हाना जब घर आती है तो वो प्रोफेसर की ख्वाबों में खोई हुई होती है और वो उसकी बुक की देख रही होती है। बट इतने में शिवू एकदम से वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम अब तक सोई नहीं, मैंने ये गाना लगा दिया, इसको सुनकर तुम सो जाओगी। बट हाना एकदम से देखकर शिवू को डर जाती है और उसको बाहर निकालने लग जाती है कि तूने तो सोफे में सोना था ना, तू मेरे रूम में क्या कर रहा है, चल निकल जाए यहाँ से। बट शिवू से बोलता है कि नहीं नहीं, आज काफ़ी बिजली वगैरह चमकेगी, तुम डर जाओगी, इसलिए मैं यहाँ रह जाता हूँ। बट हाना तो उसे भेज रही थी कि नहीं नहीं निकलो यहाँ से। एंड जैसे शिवू जाने लगता है वो उसे एकदम से रोकती है और शिवू काफ़ी खुश हो जाता है कि हाना ने मेरे को रोका कि क्या बात होगी। एंड हाना उसे पूछे तुम्हारे प्रोफेसर का नाम क्या है, बस यही बात सुननी थी और शिवू का मुंह चढ़ जाता है और वो बोलता मुझे नहीं पता। देन हाना नेट के जरिए प्रोफेसर के बारे में पता करने लग जाती है बिकॉज वो प्रोफेसर से काफ़ी ऑब्सेस हो गई थी या एक के बारे में उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी यहाँ पर हाना। बट इतने में वहाँ बिजलियाँ चमकने लग जाती है और यहाँ पर शिवू हाना को कॉल करता है और बोलता है मैंने बोला था ना बिजलियाँ चमकेगी तुम डरोगी, मैंने तुम्हारा फेवरेट गाना लगा दिया है, उसे सुनकर सो जाना। और यहाँ पर हम शिवू के घर में देखते हैं बहुत सारे फ्लावर और हमें समझ आता है कि शिवू ही अलग अलग इंसान बनकर हाना की शॉप से फ्लावर खरीदता रहता है। देन हमें प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो केस स्टडी कर रहे थे। बट इतने में वो देखते हैं कि उनके हाथ में काफ़ी डीप कट है जो वहीं लग गया है। एंड इतने में हमें प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो उसके रूम में जाती है और देखती है कि प्रोफेसर अभी भी ये मर्डर वाले केसेस की स्टडी करते हैं। और यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड प्रोफेसर से बात करने लग जाती है कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये मौत वगैरह की न्यूज़ें सुनी थी तो मुझे लग रहा था कहीं तुम ही तो वो साइकोपाथ नहीं हो क्योंकि तुम रात को सोते भी नहीं हो। बट अब मुझे फील हो गया कि वो इंसान तुम हो ही नहीं सकते बिकॉज तुम तो इतने काइंड हार्टेड हो। प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड प्रोफेसर को थोड़ी सी हैवी डोज दे देती है जिसकी वजह से उसको आज नींद आ जाए। एंड प्रोफेसर जब नहाने गए होते हैं तब उन्हें एकदम थोड़े से फ्लैशबैक टाइप से आते हैं जिसमें प्रोफेसर बुरे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, लाइक जान से मार रहे थे और ये चोट पे शायद उन्हें उसी टाइम लगी होगी। एंड नहाने के आने के बाद प्रोफेसर यहाँ सोने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बताती है कि कालिया का फादर रिहा होने वाला है 2 साल बाद और उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया। बट प्रोफेसर नींद में ही उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ उसे मिलने मत जा। बट प्रोफेसर के सोने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है और प्रोफेसर को एकदम से बुरे सपने आने लग जाते हैं, नाइटमेयर आने लग जाते हैं। और जैसे उनकी नींद खुलती है तो प्रोफेसर अपने सामने अपना ही रूप देखते हैं जो शैतान वाला था। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये बात प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसने अपना ऐसा शैतान वाला रूप देखा। बट उसकी गर्लफ्रेंड उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेती। देन प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड कालिया के फादर से मिलने जाती है और उनको सीरियसली बोलती है कि आगे से मुझे मिलने के लिए कभी मत बुलाना। पर यहाँ पर कालिया का फादर अलग ही एक्ट करता है कि जेल में रह के मैं काफ़ी सुधर चुका हूँ, अब मैं कुछ बुरा नहीं सोचता। और यहाँ पर फाइनली कालिया का फादर रिहा हो जाता है। यहाँ हाना को तो प्रोफेसर में इंटरेस्ट हो रहा था इसलिए वो शिवू के साथ उसके स्कूल में जाने की जिद करती है। पर यहाँ पर शिवू को गुस्सा आ जाता है। वो हाना को बोलता है कि खबरदार तो मेरे स्कूल में आई, शांति से यहीं रह। यहाँ कालिया का फादर हाना की शॉप में फ्लावर लेने आया होता है जो हाना के मॉम के भी फेवरेट होते हैं। एंड वो हाना से काफ़ी फ्रेंकली होकर बात करने लग जाता है कि मैं तुम्हारी मॉम का ही फ्रेंड हूँ। हाना भी उससे अच्छे से बात करने लग जाती है। एंड कालिया का फादर उसे बोलता है कि हर बुधवार को तुम मुझे ये फ्लावर डिलीवर करने आ जाया करो। यहाँ प्रोफेसर क्लास में हमेशा की तरह लेक्चर दे रहे होते हैं और हमेशा की तरह शिवू और प्रोफेसर में एक हल्की सी टकरार होती है। और जैसे क्लास खत्म होती है तो हाना फटाफट प्रोफेसर के पास जाती है और उनको उनकी बुक वापस करने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि हम हॉस्पिटल में भी मिले थे। पर यहाँ पर प्रोफेसर हाना को टोटली इग्नोर कर वहाँ से जा रहे होते हैं, पहले कभी नहीं मिले और मैं तुम्हें नहीं जानता। और यहाँ पर हाना फिर कालिया के फादर के पास आती है बुधवार को फूल देने के लिए। और यहाँ पर कालिया का फादर काफ़ी इमोशनल होने का एक्ट करता है, लाइक वो हाना के साथ अपना एक रिलेशनशिप सेट करना चाहता था ताकि हाना उस पर पूरा ट्रस्ट करे। और होता भी ऐसा है, वो कालिया का फादर हाना की सिंपैथी लेने में कामयाब हो जाता है। देन हाना जब वहाँ से जा रही होती है तो हाना की कार पे हमें काफ़ी छोटे छोटे हाथ दिखाई देते हैं। इसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी कि ऐसा क्यों होता है।
हाना को काफ़ी आवाज़ें भी सुन रही थी, इसलिए हाना काफ़ी डिस्टर्ब माइंड से घर आती है एंड वहाँ शिवू भी उसे पूछता था कहाँ गई थी, क्या हुआ, तुम्हें कुछ आवाज़ें सुन रही है, तुम्हें कुछ दिख रहा है। एंड इस बातों से हाना काफ़ी परेशान हो जाती है एंड वो शिवू पर थोड़ा चिढ़ जाती है, पर बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता है एंड वो शिवू को बोलते कुछ नहीं है, यहाँ आ, साथ में हम नूडल्स खाते हैं, रेमन जो भी है। एंड इतने में किचन में आग लग जाती है, जिसे देखकर हाना यहाँ बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाती है एंड शिवू से हक करता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। एंड हाना फिर प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड यानी कि अपने डॉक्टर के पास गई होती है अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आग से इतना क्यों डरती है, बिकॉज उसे अपनी कोई भी ऐसी मेमोरी याद नहीं थी। एंड ये बातें वो अपने डॉक्टर से पूछ रही होती है, वहाँ शिवू भी होता है और इतने में वो हॉस्पिटल में शोर सुनते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये होता है कि एक पेशेंट का इलाज अच्छे से नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो मर जाता है और उसकी फैमिली मेंबर वहाँ पर दंगा कर रहे होते हैं, लाइक वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है, इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करो। और वहाँ से एक डॉक्टर निकलता है, ये डॉक्टर और कोई नहीं, यहीं के डायरेक्टर का बेटा होता है। एंड वो बड़ी बदतमीज़ी से उन सभी से बात करते हैं कि हाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या लोगे, तुम मेरे पे केस कर लोगे, जाके कर लो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। लाइक वो बड़े बदतमीज़ी से उनके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं उस पेशेंट के। और प्रोफेसर उसे गुस्से में देख रहा होता है और इसी धक्का मुक्की में उस पेशेंट की फोटो नीचे गिर जाती है, जिसको हाना उठाती है और हाना एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाती है, बिकॉज उसे उस पेशेंट की लास्ट विजन आती है कि कैसे डॉक्टर की गलती की वजह से वो पेशेंट मर गया। और प्रोफेसर उसे थोड़ा फोर्स करता है कि वो और देखे, वो और क्या देखना चाहती है, जिसकी वजह से हाना चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर शिवू प्रोफेसर को मारता है, बिकॉज उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है प्रोफेसर को, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम हाना से दूर रहना। और यहाँ पर प्रोफेसर भी चुपचाप मार खा लेता है, बिकॉज उसे भी फील हो जाता है कि वो फिर गलत करने जा रहा था हाना के साथ। एंड प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड से उस डॉक्टर का पता करता है कि उसने पहले भी 3 ऑपरेशन करे थे एंड वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए, और वो डायरेक्टर का बेटा है और जब भी ऐसा कुछ सीन होता है वो गायब हो जाता है, लाइक उसे डॉक्टर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर क्या था, प्रोफेसर उस डॉक्टर को पकड़ता है और अपने उसी अड्डे में लेके चला जाता है। एंड प्रोफेसर रात को कहीं जा रहे थे, इतने में शिवू वहाँ पर आकर उनको पूछने लग जाता है कि आप कहीं से जाके आए हो ना, आपकी गाड़ी गर्म है, आप कहाँ जा रहे हो, आप वो मसीहा नहीं हो सकते, लाइक आप वो इंसान नहीं हो सकते जो आजकल लोगों को मार रहा है। लाइक वो काफ़ी टोंट कर रहे होते हैं प्रोफेसर को, बट प्रोफेसर यहाँ कुछ नहीं बोलता है। एंड प्रोफेसर फटाफट अपने अड्डे में पहुँचता है जहाँ उसने उस डॉक्टर को बांध के रखा था, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई थी और इसको तमीज़ फिर भी नहीं थी लोगों से बात करने की। प्रोफेसर उस डॉक्टर की फ़ोटो लेता है और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर देता है, जैसे कि उस डॉक्टर को भी सर्जरी का पता नहीं था, वो भी और पेशेंट की सर्जरी करता था, वैसे ही वो उस डॉक्टर को मारता है और उसकी बॉडी को उस पॉलीथीन में रैप करके एक जगह फेंक देता है और जाने लग जाता है। इतने में प्रोफेसर को फील होता है कि उसकी गाड़ी का कोई और पीछा कर रही है गाड़ी। एंड प्रोफेसर यहाँ पैनिक हो जाता है और अपनी गाड़ी को आगे जाके रोकते हैं और अपनी गाड़ी से एक हथियार निकालते हैं और उस दूसरी गाड़ी के शीशे पर ले दे के मारकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं। बट इतने में प्रोफेसर को रियलाइज़ होता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, ये जस्ट उसके दिमाग की उपज थी, वो तो जस्ट एक फैमिली मैन था बेचारा, और उसकी फैमिली भी डर जाती है और प्रोफेसर उसे छोड़ के फिर से अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर की दूसरी पर्सनैलिटी उस पर कितनी ज़्यादा हावी हो रही है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर का कालिया के फादर से आमना सामना हो जाता है और कालिया के फादर प्रोफेसर से बड़े ढंग से बात करते हैं, उसे एक डायलॉग बोल के जाते हैं कि मैं और तू अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, पर कोई तीसरा अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकता। इस बात का मतलब हमें आगे स्टोरी में समझ आ जाएगा, डोंट वरी। एंड हमें हाना दिखाई जाती है जो कालिया के फादर से मिलने आई होती है और वो बातों बातों में बता देती है कि उसे अपने स्कूल टाइम की कोई भी मेमोरी याद नहीं है एंड उसे उसके रिलेटिव्स भी कोई भी बात नहीं बताते। एंड वो हाना की डायरी में जब प्रोफेसर की फ़ोटो देखता है तो वहाँ पर कालिया का फादर से बोलता है कि ये इंसान तुम्हें सब कुछ बता देगा, बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ के रिलेटेड सब स्टोरी जानता है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, उससे जाके पूछ लो। फिर हाना गुस्से से प्रोफेसर के पास जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम मुझे जानते हो फिर भी तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। बट इतने में वहाँ पर शिवू आता है और गुस्से से हाना का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके जाने लग जाता है। यहाँ घर में हाना शिवू से काफ़ी नाराज़ होती है, बट शिवू यहाँ फ्लावर डिलीवरी के लिए चला जाता है, बट हाना देखती है कि एड्रेस तो यहीं पे रह गया, तो शिवू कहाँ चला गया, इसलिए वो शिवू का पीछा करने लग जाती है। एंड वो शिवू के घर पहुँच जाती है और वहाँ वो इतने सारे फ्लावर्स देखती है, उसे समझ आ जाता है कि शिवू ही उसकी शॉप से इतने सारे फ्लावर्स खरीदता था। फिर क्या, यहाँ पर हाना को गुस्सा आ जाता है शिवू पे कि क्या तू मेरे पे एहसान कर रहा था या तेरे को मेरे पे तरस आ गया था, आज के बाद मुझसे कभी बात मत कर रही हो। एंड वो शिवू पे गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है और वो अपने घर में रोई रही होती है। बट इतने में वहाँ पर कालिया का डैड आ जाता है, उसे सिंपैथी देने लग जाता है और उसे उसकी लाइफ के रिलेटेड सारी मेमोरीज बता देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपना थोड़ा ना बताएगा कि मैंने भी तेरी लाइफ में इतना गलत करा है, वो बस उसकी नज़रों में प्रोफेसर को गलत बता देता है। प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड को उनकी नींद की काफ़ी टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो प्रोफेसर को हैवी डोज दे देती है, जिनकी वजह से उसे नींद आ जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड इतने में वहाँ पर हाना आती है एंड वो प्रोफेसर के रूम में जाकर काफ़ी देखने लग जाते हैं एंड वहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डिंग भी देखने लग जाती है जब प्रोफेसर उनका सेशन लिया करते थे। एंड यहाँ पर वो प्रोफेसर को गलत सोचने लग जाती है एंड इतने में प्रोफेसर को भी फील हो जाता है कि उनके घर में कोई आया है, इसलिए वो चाकू लेकर अपने ऊपर वाले रूम में चेक करने आते हैं। एंड हाना उनके हाथ में चाकू देख के सोचती है कि प्रोफेसर शायद उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोफेसर को घायल कर वहाँ से भाग जाती है और अपनी मॉम और बहन की कब्र के पास जाकर रोने लग जाती है। और यहाँ पर इतने में कालिया का फादर आ जाता है जो झूठी सिंपैथी दिखाने लग जाता है कि वो प्रोफेसर बहुत बुरा है, उसकी वजह से ही तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, तुम्हारी माँ बहन को मारने वाला भी प्रोफेसर है और मेरा बेटा भी उस प्रोफेसर की ही वजह से मरा हुआ है और मैंने तो उस प्रोफेसर को माफ़ कर दिया, तुम भी उस प्रोफेसर को माफ़ कर दो, चाहे उसने तुम्हारी बॉडी में आत्माओं का इस्तेमाल कर और लोगों को भी मारा है। पर यहाँ पर हाना को इतना गुस्सा आ जाता है प्रोफेसर पर कि नहीं, मैं उसको मार दूंगी, मुझे बदला चाहिए। एंड वो कब्रिस्तान में ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने लग जाते हैं कि जितनी भी आत्माएं मेरी हेल्प करो। और इतने में क्या था, कब्रिस्तान में जितनी भी आत्माएं थी वो सारी हाना की बॉडी के अंदर जाने लग जाती है।
देन प्रोफेसर हाना को लेने आते हैं और उसे अपने घर लेके जाते हैं एंड वो खुद सोफे में सो रहे होते हैं, बट इतने में हाना उन्हें मारने के लिए वहाँ आ जाती है और ये और कुछ नहीं होता, ये हाना का जस्ट एक ड्रीम होता है। इन रियलिटी वो कालिया के फादर के घर में होती है। यहाँ स्टोरी में मेन चीज़ रिवील होती है। एक्चुअली कालिया का फादर जिस जगह रह रहा था ये वही जगह थी, किंडरगार्टन था, जहाँ पर हाना के फ्रेंड्स चलकर मर गए थे और हाना उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और अपने सभी फ्रेंड्स में से सिर्फ हाना ही बची थी। और यहाँ पर प्रोफेसर सीवू हाना को ढूंढते हुए उसके घर आते हैं और उसके डायरी के थ्रू उन्हें पता लग जाता है कि हाना इस टाइम कालिया के फादर के पास ही है। इसलिए प्रोफेसर कालिया के फादर के पास जाता है और उसे बोलते हैं कि हाना कहाँ है, फटाफट उसको भेज दे। एंड वो हाना को ढूंढने लग जाता है, बट हाना प्रोफेसर को देखकर ही छुप जाती है। एंड यहाँ पर प्रोफेसर को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ जाता है। बट प्रोफेसर कालिया के फादर के दूसरे चमचे को पकड़ते हैं और उसको ब्लैकमेल करके पूछते हैं, और वो भी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाना जिस घर में रह रही है, कुछ साल पहले कुछ बच्चे स्कूल में ट्रिप मनाने के बाद वहाँ पर रह रहे थे, बट वहाँ पर कालिया के फादर ने आग लगाई थी बिकॉज उन्हें वो ज़मीन खरीदनी थी इसलिए, और उस चक्कर में काफ़ी बच्चे मर गए थे बस हाना को छोड़कर। यहाँ कालिया का फादर भी हाना को अपना असली रूप दिखा देता है एंड उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, और हाना को यहाँ पर काफ़ी बच्चों की आत्मा दिखने लग जाती है एंड हाना भागने लग जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर हाना को देखते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं, और हाना एक खंडर से बिल्डिंग में जाकर बैठ जाती है छिपकर। एंड प्रोफेसर उसके पास जाता है और उसे कंसोल करने लग जाता है और उसे बताता है कि असली में जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो मैं नहीं हूँ, वो कालिया का फादर ही है। बट इतने में यहाँ पर प्रोफेसर को फील होता है कि उस खंडर में कोई और भी आया है, इसलिए वो हाना को बोलता है कि तू यहाँ छुप के रहना, बाहर मत निकलना, और वो उस इंसान के पीछे चला जाता है। एंड फिर क्या था, थोड़ी डिशुम होती है एंड वो इंसान प्रोफेसर को घायल कर हाना को किडनैप कर अपने साथ लेके जाने लग जाता है। यहाँ प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, बट इतने में उन्हें पता लगता है कि उस डॉक्टर की मौत होगी जिसके बारे में प्रोफेसर उससे पूछ रहे थे। एंड जब प्रोफेसर के घर जाती है और उसका सामान चेक करने लग जाती है और उसे वहाँ उस डॉक्टर की फ़ोटो मिल जाती है जो बंधा हुआ था। और यहाँ पर फाइनली प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड को पता लग जाता है कि प्रोफेसर ही वो साइकोपैथ है जो इतने टाइम से इतने लोगों को मार रहा था। एंड वो सारा सामान उठाकर पुलिस स्टेशन में जाती है सबमिट करवाने के लिए। एंड रात को वो प्रोफेसर से मिलती है एंड प्रोफेसर भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाला था। बट इतने में प्रोफेसर देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको पानी की बोतल पिलवा रही है उसमें नशे की गोलियां हैं। एंड प्रोफेसर बेहोश होने से पहले बोल देता है कि हाना सही में डेंजर में है। तो फिर क्या था, प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड उसे कार में छोड़कर हाना को बचाने के लिए कालिया के फादर के घर पहुंच जाती है। एंड वो कालिया के फादर को काफ़ी लेक्चर देती है एंड कालिया का फादर भी बोलता है कि हाँ ठीक है हाना को ले जाओ। एंड फिर वो डॉक्टर हाना को लेके जा रही होती है, बट इतने में कालिया हाना को मारने की कोशिश करता है गोली से, बट इतने में डॉक्टर सामने आ जाती है और वो गोली डॉक्टर को लग जाती है। एंड डॉक्टर फटाफट हाना को लेकर अपनी कार में बैठते और ड्राइव करने लग जाती है, बट उसका खून इतना बह जाता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोफेसर को भी होश आ जाता है एंड प्रोफेसर भी आ रहे होते हैं एंड वो भी उस सीन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था। एंड वो कार के अंदर थी एंड प्रोफेसर उसे संभालने लग जाते हैं। और प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड जिसको गोली लग गई थी और उसका खून बह चुका था वो एक तरह से बेहोशी में ही थी एंड वो प्रोफेसर के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। और यहाँ पर हम हाना को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है। पहले तो मेरे को ये सीन समझ नहीं आया कि क्या सोच के लेके आए, वहाँ पर डॉक्टर लिटरली उसको गोली लगी, उसका खून बह रहा है, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया और यहाँ पर हाना को कोई खरोंच नहीं थी, वो हॉस्पिटल पहुँची हुई है। लाइक क्या सोच कर ये सीन लिखा हुआ है, स्टिल डोंट नो। यहाँ आना को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है कि कैसे उसकी मम्मी की मौत हुई, कैसे उसकी बहन की मौत हुई और कैसी आत्माओं ने उसकी बॉडी पजेस करके और लोगों को मारा, जिसकी वजह से हाना बोल देती है सीवू को कि मुझे नहीं पता, मुझे जान से मार दे, इन मेमोरीज के साथ मैं जी नहीं सकती, या फिर मुझे प्रोफेसर के पास ले जा, वही मुझे जान से मार देंगे। फिर क्या था, सीवू हाना के लिए उसको उठा के लेके जाने लग जाता है और उसे समझ आ जाता है सीवू को कि प्रोफेसर का अड्डा कौन सा हो सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर को भी काफ़ी गुस्सा आया था बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी एंड वो कालिया के फादर को किडनैप करता है और अपने उसी अड्डे पर लेके चले जाता है एंड उसके हाथ पैर बांध देता है एंड सोचता है कि वो उसे जला के मारे। बट इतने में कालिया के फादर अपने कपड़ों में से गन निकाल लेते हैं बिकॉज उसे पता था कि सीवू उसे किडनैप करने आएगा एंड वो सीवू को एक गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं, आई मीन प्रोफेसर। एंड वो खुद को भी आज़ाद कर देते हैं एंड प्रोफेसर को बोलने लग जाते हैं कि तेरे अंदर ये डबल पर्सनैलिटी तभी जागी अगर वो तीन तेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं करते तो तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड वो यहाँ पर प्रोफेसर को जान से मारने लग जाते हैं, बट इतने में वहाँ पर सीवू पहुँच जाता है एंड वो क्या कहते हैं उसके फादर को, कालिया के फादर को घायल कर देता है। बट कालिया के फादर यहाँ सीवू के भी दिल में गोली मार देते हैं एंड वो फिर से प्रोफेसर को मारने जा रहे होते हैं, बट इतने में उनकी गन में गोलियाँ खत्म हो जाती है और इतने में वहाँ पर हाना आ जाती है एंड वो वहाँ पर सीवू और प्रोफेसर को इस हालत में देखती है तो उससे क्या कहते हैं उस कालिया के फादर पर इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू उठा के कालिया के फादर को मारने जा रही होती है। बट यहाँ पर कालिया का फादर डर जाता है बिकॉज उसकी गन में गोली नहीं थी और यहाँ पर कालिया का फादर खुद से ही सुसाइड कर जाता है और मर जाता है। और यहाँ पर हाना फटाफट प्रोफेसर के पास जाती है और प्रोफेसर भी मरने से पहले यहाँ पर हाना को सॉरी बोलता है बिकॉज उसने उसका ऐसे इस्तेमाल करा एंड वो मर जाता है। एंड इतने में हाना फटाफट सीवू के पास जाती है एंड सीवू भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है एंड वो हाना से एक प्रॉमिस लेता है कि मेरे से प्रॉमिस कर कि तू अपनी लाइफ में खुश रहेगी, और सीवू भी अपना दम तोड़ देता है। और यहाँ हाना सीवू को भी हक करके रोती है और प्रोफेसर को भी हक करके रोती है। फिर हाना वहाँ से एकदम से भागने लग जाती है और भागते भागते सुबह हो जाती है बैंग। और यहीं पे इस सीरीज़ का एंड होता है। हाँ सीरीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लाइक वो अकेले भाग गई, लाइक क्या हुआ क्या नहीं।
स्टोरी में कहीं कहीं दिक्कतें और कुछ इलॉजिकल थिंग्स भी हैं जिसके बारे में अगर मैं बताने लगी तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, पर अगर आप चाहते हो मैं उस बारे में भी डिस्कस करूँ तो प्लीज़ बहुत सारी स्माइलीज करना। ओके।